कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे MP बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3। आपका न्यू सिलेबस चल रहा है 2024-25, ठीक है ना। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है आपका, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, ठीक है ना। हमें लास्ट में क्या पूछा है कि वह भिन्न क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग सवाल को हल करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना, कि हम यहाँ से वीडियो देख रहे हैं। और अपने दोस्तों के पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनका भी भला हो सके, ठीक है ना। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से हम आपको इसे हल करवाएंगे जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि हम अंश में, लास्ट में आपको क्या पूछा है कि वह भिन्न क्या है। अब पहले हम जान लेते हैं कि भिन्न होती क्या है। तो भिन्न होती है हमारी भिन्न बराबर अंश बटा हर, ठीक है ना। भिन्न बराबर अंश बटा हर, जिसमें अंश हो और बटे में हर हो, भाग में हर हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका भिन्न कहलाती है, ठीक है ना। तो भिन्न बराबर अंश बटे हर। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। समझ में आया आपको क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, ठीक है ना। अब हमें अंश और हर की ज़रूरत है, ठीक है ना। बिना अंश और हर के हम इस सवाल को नहीं हल कर सकते, यानी हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, तब जाके हम इस सवाल को हल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है ना, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो यह भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, तब भिन्न बराबर x/y, ठीक है ना। गणित में हम मान कर चलते हैं और मान कर ही अक्सर सवाल को हल करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या हुआ, एक बार एक आदमी होटल में बैठ के खाना खा रहा था, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, रोटी ली, ठीक है ना, रोटी मंगाया, चपाती, ठीक है ना, चपाती मंगाया और बस उसको लेके बैठ गया। तो एक जो बगल में आदमी बैठा था उसके, तो पूछता है कि भाई साहब आप तो सिर्फ चपाती बस लिए हो, तो क्या चपाती बस खाओगे, कुछ और ले लीजिए, दाल ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, ठीक है ना। तो उसने हंस करके जवाब दिया कि भैया हम गणित के छात्र हैं, ठीक है ना, हमने दाल मान ली है, ठीक है ना, हमने दाल मान ली है, ठीक। तो इस तरह हमें मान करके सवाल हल करना पड़ता है गणित में। तो देखिए माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न हमारी क्या बनेगी, अंश बटे हर, यानी x/y। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्नानुसार। अब जो हमारा प्रश्न कह रहा है हम उसके अनुसार चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न हमसे ये करता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, चलिए x+1 कर दिए, हम जोड़ दिए, तथा हर में से एक घटा दें, तो हर हमारा क्या है, y। तो y में से हमने एक घटा दिया है। इसी के कहने पर हम चल रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। आपको भी इसी के कहने पर चलना पड़ेगा, नहीं नाराज हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर देखिए, तो भिन्न एक में बदल जाती, तो भिन्न काहे में बदल गई, एक में, ठीक। अब देखिए एक में बदल गई भिन्न, इसके बटे में कुछ नहीं है
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/1 कर सकते हैं, ठीक है ना। 1/1 कर दे रहे हैं, 1 में बदल गई यानी 1/1, 1 एक्का में 1, इसका कोई वैल्यू यानी कहने का मतलब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर इनका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो 1 का गुणा होगा x+1 में, तो हो जाएगा x+1 बराबर 1 का गुणा y-1 में, तो हो जाएगा आपका y-1। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए y का कर लीजिए पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा आपका x -y बराबर, ये हो जाएगा आपका -1 और ये +1 इधर आएगा, इसका पक्षांतरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1। इधर ये प्लस था तो काहे में आ गया, माइनस में। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस का पक्षांतरण तो माइनस, माइनस का पक्षांतरण तो प्लस, गुणा का पक्षांतरण तो भाग और भाग का पक्षांतरण गुणा, ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब ये हो जाएगा आपका x -y बराबर -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक, अब प्यारे बच्चों x -y बराबर -2, ये हो गया आपका नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना। फिर देखिए दोबारा क्या प्रश्न करता है, हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, अंश में नहीं जोड़ना है, केवल हर में। दोबारा प्रश्न क्या कर रहा है कि हर में 1 जोड़ दें। अब देखिए हर में 1 जोड़ने को कह रहा है आपको, तो आप लिखोगे कि पुनः, पुनः यानी दोबारा, ठीक है ना। दोबारा प्रश्न कर रहा है कि हर में 1 जोड़ दें, तो प्यारे बच्चों आप हर में 1 जोड़ दीजिए, तो अंश आप x है तो x रहने दीजिए, और हर में क्या कह रहा है 1 जोड़ दो, y+1, ठीक है ना। तो वह क्या हो जाती है 1/2, तो ये क्या हो जाती है 1/2 हो गई, ठीक है ना। अब इनका तिर्यक गुणा करिए, तो 2 का x में गुणा तो 2x बराबर 1 का y+1 में गुणा, तो ये हो जाएगा y+1। y का कर लीजिए पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा आपका 2x -y बराबर 1, ये हो गया आपका नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना। समीकरण 1 मिल गया हमें और समीकरण 2 मिल गया हमें, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। अब आप स्वतंत्र हो, ठीक है ना, चाहे आप इसे प्रतिस्थापन विधि से लगाओ या आप इसे विलोपन विधि से लगाओ, आप एकदम बेफिक्र होकर लगा सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। विलोपन विधि वाला हमारा चैप्टर चल रहा है, तो हम इसे किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो अब हमें इसको ध्यान देना है कि इसमें देखेंगे कि गुणांक, चर का गुणांक बराबर तो नहीं है। देखिए x का गुणांक कितना है, 1 है, इसमें x का गुणांक कितना है, 2 है, पर यहाँ पर आप देखोगे -y है और यहाँ पर भी -y है, यानी इनके गुणांक बराबर हैं, ठीक है ना। जब इनके गुणांक बराबर हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, प्यारे बच्चों समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 समीकरण आपका क्या है, 2x -y बराबर 1, ठीक है ना। और समीकरण दूसरा पहला आपका क्या है, तो x y बराबर, ठीक है ना, x y बराबर -2, ठीक है ना। दूसरा समीकरण है आपका पहला देखिए दूसरा समीकरण है आपका 2x y बराबर 1 और पहला समीकरण है आपका x y बराबर -2। हमने क्या लिखा है, घटाने पर, तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचा, और यहाँ पर देखेंगे आप -y और +y, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कट जाएगा, y और +y कैंसिल, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1 है और ये +2, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 3, कितना आ गया, x बराबर 3। अब x का मान रख दीजिए आप
किसी भी समीकरण में, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, तो हम लिख रहे हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो x का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए समीकरण 1 क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2। तो x की जगह पर हम रखेंगे 3 माइनस वाई बराबर -2, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई बराबर -2, और ये +3 है तो उधर क्या हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई बराबर -5। 3 2 5 -5, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। अब देखिए ये ऋण कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका x बराबर 3 आया, y बराबर 5 आ गया। तो देखिए भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर लिख देंगे भिन्न बराबर, तो भिन्न क्या मान है, x बटे वाई बराबर 3/5। तो भिन्न आपकी हो जाएगी 3/5, ठीक है ना। तो इस तरह आपको इस पूरे सवाल को लगाना है, ठीक है ना। समझ में आया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले सवाल पे, ठीक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।